Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive market update report. Market update report में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में जो हुआ लास्ट कुछ दिनों में क्या वो हम टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं और यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है अगले कुछ दिनों में। क्या ये क्रैश की शुरुआत है, क्या ये करेक्शन हो चुका है और यहाँ से फिर से अपटर्न मारेगा। सो लेट्स लुक एट द मार्केट अपडेट एंड लुक एट द ग्लोबल मार्केट एंड एवरीथिंग विच वी डू यूजुअली, राइट। और आपको बता दूँ कि एक बड़ा लंबा वीकेंड है, राइट। आपके लिए लंबे वीकेंड पे क्या करना चाहिए? छुट्टी मनाना है, नेटफ्लिक्स देखना है, टीवी देखना है? नहीं, चार्ट्स को देखना है, बैक टेस्टिंग करना है। इतनी अच्छी मूवमेंट हो रही है, बड़ी मूवमेंट हो रही है। और ये हमने बात भी की थी कि जैन फेब मार्च इज़ अ ट्रेंडिंग मंथ। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर आप अप्लाई कर रहे हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, वो आपको रिजल्ट या रिटर्न्स देगा ही, जैसे हमारी टॉप बॉटम सिस्टम है। और अगर आपने लास्ट वीक वाला मेरा मार्केट आउटलुक 2026 मिस कर दिया है तो उसका रिप्ले अभी भी अवेलेबल है। मैंने 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया है, सो यू कैन वॉच इट ओवर द वीकेंड ऑल्सो। और हमारा एक फ्री वर्कशॉप हो रहा है जो हो रहा है मंडे को, विच इज़ पैसिव इनकम सीक्रेट्स, 26 जनवरी को। सो मेक श्योर टू जॉइन दैट ऑल्सो। इट्स अ कंप्लीट फ्री वर्कशॉप ऑन पैसिव इनकम, राइट। सो लेट्स गो विथ मार्केट अपडेट ऑन योर स्क्रीन। सो वी स्टार्ट विथ सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू मतलब वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, फिर इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, फिर सेक्टर्स क्या कर रहे हैं और फिर स्टॉक्स क्या कर रहा है, राइट। सो वी स्टार्ट विद द वर्ल्ड मार्केट फर्स्ट। वहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर कमोडिटीज़ की बात करेंगे, इंडियन मार्केट, सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, वैल्यू बाय, न्यू कप स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें जो हम रेगुलरली करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड मार्केट विच इज़ डाउ जोन्स। अब यहाँ पे मंथली वीकली दोनों 60 के ऊपर है, डेली 60 के नज़दीक आ रहा है। अब यही हुआ था बैंक निफ्टी में 4 दिन पहले, जहाँ पे वो 60 पे अटक गया था और 60 से उसने टर्न मारा और रिट्रेस किया, विच इज़ रेंज शिफ्ट, राइट। और ऊपर छोटे मोटे डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्क करेंगे ठीक से, इसको बड़ा करते हैं। सो इफ़ यू सी देर इज़ अ 4 बार डाइवर्जेंस हियर विच इज़ हियर, राइट। ये डाइवर्जेंस, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, डाइवर्जेंस को कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कन्फर्मेशन कैसे मिलता है? जब उसकी ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो जाता है यहाँ से, विच इज़ हियर, विच इज़ ऑलरेडी ब्रोकन। अब वही ट्रेंड लाइन शायद रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस भी है। सो वी नीड टू बी केयरफुल। और मंथली चार्ट एकदम स्ट्रांग है, लेकिन वीकली चार्ट में 2 ऐसे इनडिसिसिव कैंडल्स बन रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं हैंगिंग मैन या इनडिसिसिव कैंडल्स। सो डाउ जोन्स पे यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। नैस्डैक ऑलरेडी मंथली वीकली में 3 महीने से साइडवेज चल रहा है। इफ़ यू सी कि तीनों कैंडल ऐसा बता रहा है कि भी थक गया हूँ, अब थक गया हूँ तो रेस्ट करके वापस ऊपर भी जा सकता हूँ, या थक गया हूँ अभी रेस्ट करके वापस यू टर्न भी मार सकता हूँ, बट दैट विल कंफर्म ऑन द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट। वीकली चार्ट बता रहा है कि धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। इट्स लाइक अ रेक्टेंगल, लाइक अ ट्राइंगल हियर, इट्स लाइक दिस एंड इट्स रेजिस्टिंग एट 60। डेली चार्ट पे भी साइडवेज है 40-60 के बीच में, ऊपर 60 नीचे 40। सो बेसिकली ये कंसोलिडेशन वाला फेस चल रहा है नैस्डैक के ऊपर। Then S&P 500 very similar to Nasdaq, slightly stronger than that. Then Germany. Now Germany में भी एक loud move हुआ. What do you mean by loud move? Which is this, right? ये loud move हुआ. यहाँ पे एक bearish evening star जैसा पैटर्न बन रहा है, which is showing that थोड़ा सा थकान यहाँ पे भी हो रही है. So we need to be careful about that, about Germany also. Now Euro stocks. यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे कैंडलस्टिक बेरिश है, बट अभी भी RSI 60 के ऊपर है। बट एक चीज़ जो आपने देखा है बैंक निफ्टी में भी हुआ है, रेंज शिफ्ट ऑन डेली चार्ट, राइट। प्लस ये गैप रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो नाउ व्हाट वी कैन सी, अभी तक यूके मार्केट ये अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखा रहा है कंपेयर टू अदर्स चार्ट्स। नाउ लुक एट दिस जापान, यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट होने की कोशिश हो रही है डेली चार्ट पे, यू कैन सी दैट। सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। कोरिया ये स्ट्रॉन्ग है अभी भी, इसमें कोई ऐसी 1-2 कैंडल बनी है, लेकिन बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हांगकांग, यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट हो सकता है, एज यू कैन सी 60 पे रेजिस्टेंस, और वीकली पे भी रेंज शिफ्ट हो रहा है, विच इज ऑल्सो 60 रेजिस्टेंस। दैट शोज दैट सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड। And China, this is again very strong and compared to all other charts we have seen so far. So China और कोरिया are the strongest, बाकी सब में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। So ये क्या बता रहा है? अगर आप देख रहे हो रेगुलर इस चैनल को, इस प्रोग्राम को और इस सेशंस को, तो आपने देखा होगा कि लास्ट 2 हफ्ते पहले मैंने बताया कि सब मार्केट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सबकी RSI स्ट्रेंथ सब कुछ है। अभी थोड़ी वीक या थोड़े से क्रैक्स हो रहे, क्रैक्स मतलब थोड़ा सा करेक्शन मोड दिख रहा है। तो
हॉल्ट, मतलब हमारी गाड़ी अगर 5th गियर में चल रही थी लॉन्ग साइड पे तो उसको हम 2nd गियर में डाल सकते हैं। और अगर कहीं कहीं पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, जैसे मैंने कुछ ही दिन पहले मैसेज किया था कि जैन फेब मार्च में दिमाग नहीं चलाना है, सिस्टम को चलाना है। अगर सिस्टम आपका वेल डिजाइंड है लॉन्ग और शॉर्ट पे तो अपने आप आपको सिग्नल मिल जाएगा। सो इफ यू आर अ ट्रेडमी स्टूडेंट, आई होप यू आर वॉचिंग दिस। एंड कितने सारे मैसेज अभी आए बैंक निफ्टी में शॉर्ट वाले, टॉप बॉटम पे आपने अच्छे ट्रेड किए, विच इज़ अराउंड कितना 800,000 पॉइंट, 1200 पॉइंट प्लस में चल रहा है टॉप बॉटम सिस्टम, राइट। सो लेट्स सी टॉप बॉटम क्या है, वो भी मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। अब देखते हैं कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है। कमोडिटीज़ में देख रहे ये इज गोल्ड, न्यू हाइज, हायर टॉप हायर बॉटम, बीच बीच में ऐसे छोटे बड़े कैंडल बनाता है लेकिन फिर से बाउंस बैक कर लेता है। सो जो चल रहा है उसको छेड़ना नहीं है जहाँ जब तक साइन ना मिले। रिमेंबर वन थिंग कि आपको कभी भी अगर कोई सोच भी रहा है इसको बेचने की या शॉर्ट करने की, तो जब तक साइन ना मिले तब तक कुछ ना करना चाहिए। तो यहाँ पे साइन, चलो एक शूटिंग स्टार भी मिल गया लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। सो इट्स गोइंग ऑन लाइक अ रॉकेट, लेट्स नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब इट। एंड सेम इट सिल्वर, राइट, वी कैन सी दैट देयर इज अ ह्यूज मूवमेंट इन द सिल्वर। अभी आप दूसरा इसका चैलेंज क्या है कि सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑल्सो कनेक्टेड विद डॉलर। अब आप इंटरनेशनल सिल्वर और गोल्ड का चार्ट देखोगे तो काफ़ी अलग दिखता है, लेकिन क्योंकि हमारा डॉलर स्ट्रांग होते ज़्यादा, जो 91 के ऊपर निकल चुका है, इसलिए सिल्वर और गोल्ड इंडिया में अभी भी उतना रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। सो इसीलिए कभी कभी इसको ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई आई अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि भले अभी सिल्वर गोल्ड में 200% रिटर्न या 100% जो भी मिला, वैसे बहुत सारे स्टॉक्स है और 3.5 को बंद भी हो जाता है, तो टेंशन क्यों लेना रात को। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको दोनों मार्केट को अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। सो लेट्स गो बैक एंड सी बिटकॉइन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन की अप ट्रेंड अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो नीचे के साइड पे भी उसने अच्छा कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया है। इफ यू सी दिस इज अ कंसोलिडेशन ऑन द वीकली चार्ट, 40 पे सपोर्ट ले सकता है, डेली पे ऑलरेडी ले रहा है, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ PRS इफ यू अंडरस्टैंड परफेक्ट रेंज शिफ्ट। बट अगेन आई डोंट ट्रेड बिटकॉइन, बट यहाँ पे क्लियरली एक टॉपिंग पैटर्न दिख रहा है जो काफ़ी टाइम से चल रहा था। क्रूड नथिंग मच, तीनों RSI 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज। USD INR, अब ये वाला कंसर्न है। मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि जब डॉलर ऊपर जाता है, मतलब FI पैसा निकाल रही है, तो सेलिंग प्रेशर हो सकता है। बट अभी हमारा मार्केट उतना डिपेंडेंट नहीं है FI पे जितना पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी डिपेंडेंट तो है, तो रिएक्शन तो मिलेगा। और ये ऑलमोस्ट 92 है। 92 इज अ साइन ऑफ बिग कंसर्न, राइट। दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। और नए जोन में कोई साइन भी नहीं है, कैंडल भी नहीं है कि रिट्रेस होगा, राइट। कुछ दिनों तक ठीक चल रहा था, जब ये यहाँ पे था तब ऐसा लग रहा था कि रेंज शिफ्ट कर रहा है, लेकिन फिर से उसने वापस ऊपर 60 के ऊपर मुंह निकाला। वॉकिंग ऑन द बैंड्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक इसमें कुछ रुकावट नहीं आती तब तक हमारा मार्केट में भी निफ्टी बैंक निफ्टी में नीचे के साइड रुकावट नहीं आएगी। नाउ कम्स द इंडियन मार्केट। नाउ लेट्स लुक एट दिस डेली चार्ट वेयर वी कैन लुक एट मंथली, लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ, अभी कंफर्म हो सकता है जनवरी खत्म होगा तो इवनिंग स्टार पैटर्न। देन वीकली चार्ट में उसने पहली बार एक ऐसा कैंडल बनाया जो मूविंग एवरेज के नीचे है। अब पिछली बार देखोगे तो ये तीनों कैंडल एक दो बार गए लेकिन वापस बाउंस कर गए, राइट। बट ये पहली बार है, तो ये वाला करेक्शन पिछले वाले करेक्शन से थोड़ा सा खराब है, मतलब इससे थोड़ा वीक है, इसलिए वो अब जाएगा 40 के नज़दीक जा सकता है। दैट्स योर नेक्स्ट सपोर्ट। और डेली चार्ट पे भले काफ़ी रेड कैंडल्स दिख रहे, आप बीच बीच में देखोगे एक छोटे ग्रीन दिख रहे, लेकिन रेड के बाद रेड, रेड के बाद रेड। So it's below 40 also. So no signs of bottoming out. We may retest this low for sure. और वहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं अगर बाउंस किया तो, बट अगर लो टूट गया तो देर कुड बी फर्दर ट्रबल। बट डेफिनेटली वी डोंट वांट टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। गिरते हुए बोलते हैं ना, वो फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना है, नहीं तो लग सकती है। लेट द मार्केट सेटल डाउन इफ यू आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग, राइट। देन सेक्टर इंडेक्स, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले साइन कब दिया, जब वो यहाँ पे था, जो लास्ट वीक था, जो हमने मेरे मार्केट आउटलुक जो वीडियो किया था ना, उस टाइम पे किसी ने मेरे को सवाल भी पूछा था और मैंने यही जवाब दिया था कि अगर यहाँ से टर्न मारेगा देन देयर कुड बी सम करेक्शन, एंड विच इज़ द स्टार्ट ऑफ दैट। एंड टॉप बॉटम फॉलो कर रहे हो, अगर कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करते हो, टॉप बॉटम हो या मूविंग एवरेज हो, ऑटोमेटिकली शॉर्ट में आ जाओगे, बिकॉज दिस इज नाउ पेइंग सम 1200 पॉइंट्स। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन 40 के नीचे। ये दोनों डबल बॉटम जैसा है, अगर इसको बचाया तो ठीक है, नहीं तो इट कैन बी अ वेरी, देयर कुड बी फर्दर डैमेज टू दिस, right? Now on the weekly chart, moving average can be a support. Let's see if it works out well, right? So nothing great about this chart. There could be further downside, and the best thing to follow is, अब तक बैंक निफ्टी पकड़ के रखा था लास्ट, अगर एक दो हफ्ते के पहले देखें तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन जब से ये रेंज शिफ्ट हुआ है
तब से उसने अपना काया पलट दिया। इसलिए मैं हमेशा बता रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में हो तो आपको गिरगिट की तरह रहना पड़ेगा, लॉन्ग से शॉर्ट, शॉर्ट से लॉन्ग, कलर बदलना पड़ेगा। सो भले एक हफ्ते पहले हम लोग कितना भी लॉन्ग हो, लेकिन सिस्टम बोलेगा, सिस्टम ने बोला, भले दिमाग कुछ भी बोला, लेकिन सिस्टम ने बोला शॉर्ट तो शॉर्ट। दैट्स व्हाट वी नीड टू फॉलो। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि वी आर डूइंग दिस वन डे वर्कशॉप कॉल्ड पैसिव इनकम सीक्रेट्स, विच इज हैपनिंग वेरी सून ऑन मंडे, विच इज 26 जनवरी। सो मेक श्योर टू ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप। बट उसके साथ साथ अगर आप मेरा 10 डे इंटेंसिव ज्वाइन करना चाहते हो, तो विच इज़ ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम 10 डे इंटेंसिव, जहाँ पे जो एक साल में आप सीखते हो उसको कट शॉर्ट करके 10 दिन इंटेंसिव लो, रोज के 2 घंटे मैं आपको सिखाऊंगा। 27 तारीख से शुरू हो रहा है, और अगर उसके बाद ABCT भी है, बहुत कुछ है। सो अगले 25 दिन में आप कम से कम 15 से 17 दिन मेरे से सीखोगे, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड यू आर रेडी फॉर 2026, राइट। एंड 2026 फाइनेंशियल ईयर, हमारा साल तो अप्रैल में शुरू होता है। हम ट्रेडर्स लोग का साल कब शुरू होता है? अप्रैल में, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। सो उसके पहले पूरी तैयारी कर लो। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, इट्स अ 10 डे इंटेंसिव। वट एवर आई हैव लर्न्ड इन सो मेनी ईयर्स, आई ट्राई टू स्क्वीज दैट इनटू 10 डेज एंड इन डिटेल, एक एक चीज़ को, डाइवर्जेंस हो, रिवर्स डाइवर्जेंस हो, या RSI के बारे में जितनी भी जानकारी है, बॉलिंजर बैंड्स के बारे में जितनी जानकारी है, प्राइस एक्शन, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत कुछ है। यू कैन चेक द डिटेल्स एंड फाइंड आउट मोर। और या फिर आप पैसिव इनकम सीक्रेट्स देखने के बाद भी डिसाइड कर सकते हो। सो लेट्स गो बैक ऑन द मार्केट। बैंक निफ्टी, नाउ वी हैव फाइनेंशियल सर्विस, वो भी स्ट्रॉन्ग से वीक, उसने सपोर्ट को तोड़ दिया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सी, सिंपल चीज़ें समझ गए कि सपोर्ट तोड़ दिया, मूविंग एवरेज को तोड़ा वीकली चार्ट पे, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ लोअर टॉप, यहाँ पे बेरिश रेंज शिफ्ट हुआ 40 के नीचे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, राइट। सो बेसिकली ये डेली, वीकली, मंथली क्या है? डेली शॉर्ट टर्म है, S लिखो यहाँ पे, विच इज़ शॉर्ट टर्म, ये मीडियम टर्म M, और ये लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का RSI स्ट्रॉन्ग है, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, सब चार्ट्स के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड क्या हो गया? साइडवेज हो चुका है। मतलब साइडवेज मतलब समझो, इसको मैं अगर अप मानता हूं, L इज अप एरो, अप, या मीडियम टर्म इज साइडवेज, राइट, साइडवेज, एंड देन शॉर्ट टर्म इज डाउन। तो तीनों ट्रेंड अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसलिए ट्रेडिंग आपका बहुत मुश्किल होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म डाउन है, मीडियम टर्म साइडवेज है, लॉन्ग टर्म अप है। मतलब ये करेक्शन देने के बाद बार बार उछाल मारेगा। आपने देखा कि कल ये जो दिखता छोटा है, लेकिन यहाँ लो बना के, यहाँ से लो बना के ये ऊपर यहाँ तक आया, विच वॉज अ वेरी बिग मूव इफ यू टेक इट दिस, एंड देन वापस नीचे आया, राइट। यहाँ से लो बना के उसने ऊपर से उछाल मारा और फिर से नीचे आया। सो कैन यू सी दैट? बिकॉज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो अंडरटोन है, विच इज द लॉन्ग टर्म, इज बुलिश। अगर ये नहीं होता तो ये रॉकेट की तरह गिर जाता, बट ये रॉकेट की तरह नहीं गिर रहा है क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग है। ये मैं आपको मार्केट का फंडामेंटल सिखा रहा हूं, फंडामेंटल एकदम बेस है। तो अगर मैं शॉर्ट की साइड पे ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे को फटाफट घूमना पड़ेगा, क्योंकि अंडरटोन अभी भी बुलिश है, एटलीस्ट फॉर दिस सेक्टर। लेकिन अगर कोई कमजोर सेक्टर को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, जैसे वो ऑलरेडी वीक है, नीचे ही चल रहा है, तो वहां पे गिरावट तेजी से होगी। दिस इज द मेजर, आज का सबसे बड़ा 10x नगेट मैंने आपको सिखाया। सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट ऑन अदर चार्ट्स ऑल्सो। लेट्स गो बैक ऑन द स्क्रीन। नाउ लुक एट दिस वन, PSU बैंक। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसका लॉन्ग टर्म भी स्ट्रॉन्ग है, मीडियम टर्म भी स्ट्रॉन्ग है। तो डेली उसका थोड़ा सा अभी खाली साइडवेज हो रहा है, तो ये इसको मैं नहीं शॉर्ट करूंगा क्योंकि ये सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो इसको मैं लॉन्ग के लिए वेट करूंगा कि जब मार्केट फिर से बॉटम बनाए तो मैं इसको फिर से बाय करने की सोचूं। देन प्राइवेट बैंक, ये PSU से तो एटलीस्ट वीक है, इसका शॉर्ट टर्म वीक हो चुका है, मीडियम टर्म साइडवेज हो चुका है। नाउ यू नो अ गुड connection between daily, weekly, monthly, short term, medium term, long term, right? Grandfather, father, son. Now look at this. क्या मैं मेटल को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा? क्या मेरे में इतनी हिम्मत है? और कभी कभी है ना, हमको हिम्मत दिखानी भी नहीं है। मार्केट के सामने हिम्मत नहीं दिखानी है, मार्केट के सामने क्या दिखाना है? समझ और अपना पेशेंस, सब्र और नज़र, राइट? हिम्मत मत दिखाओ, अरे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। ये इसके चक्कर में कितने लोग साफ हो गए। मार्केट के सामने हम्बल बन के रहना है कि भाई तू जो बोलेगा वही मैं करूँगा। मेटल स्ट्रांग है तो मैं उसको शॉर्ट नहीं करूँगा।
ये वाला वीक है तो उसको शॉर्ट करूंगा। मेटल के लिए मैं लॉन्ग के लिए वेट करूंगा कि वापस कब डिप आए, कहाँ पे जीएफएस मिले, कहाँ पे एडवांस जीएफएस मिले, वहाँ पे मैं एंटर करूँगा। I hope you are getting this. If you are learning from this video, make sure you comment in the chat box and let me know about it. And let's go to the next one, metal के बाद infra. Now if you look at this one, इसका भी long term double top, yes, और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग स्टार, इसको बोलते हैं ब्लेंडेड इवनिंग स्टार। ब्लेंडेड मतलब 4 कैंडल वाला, ये भी 60 के नीचे जा रहा है। देन इसका ये तो ऑलरेडी काफ़ी 40 पे आ चुका है, मतलब ये सपोर्ट पे है अभी बट काफ़ी कमज़ोर है बाकी सबसे, और ये 40 के काफ़ी नीचे है। अब इसका रिएक्शन देखा आपने, ये ऊपर आता है तो कितना आता है, इसका देखो बाउंस कितना होता है वापस नीचे, ये ऊपर आके वापस नीचे। कंपेयर टू दी अदर स्टॉक्स, मैंने इसके पहले जिस पे दिखाया था उसमें ज़्यादा हो रहा था, इसमें कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वीकली ऑलरेडी कमज़ोर है और मंथली भी कमज़ोर होने लगा है, राइट? डबल टॉप बन चुका है, सो दिस में उछाल कम आता है, तो इसको शॉर्ट करना आसान हो जाता है कंपेयर टू दी अदर वन। नाउ लुक एट दिस ऑटो, यहाँ पे उछाल आ सकता है क्योंकि इसका मंथली अभी भी स्ट्रांग है, वहाँ पे भी इवनिंग स्टार बन रहा है, सब जगह पे इवनिंग स्टार और बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है। मतलब ये करेक्शन जो है, भले यहाँ से कहीं पे भी बॉटम बनाया, लेकिन अभी नया हाई बनाने को मुश्किल होगा कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक पॉसिबल, राइट? सो वी नीड टू बी इनटू अ ट्रेडिंग मोड। अब तक इसके पहले क्या था, हम इन्वेस्टिंग मोड में या लॉन्ग टर्म पोजीशन में रह सकते थे क्योंकि वन साइड चल रहा था। अब मार्केट ने बताया कि अब मेरा ट्रेंड खराब हो चुका है जनवरी से, तो मैं अगले कुछ महीनों तक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता हूँ या करेक्शन मोड में जा सकता हूँ। तो मुझे अपनी अप्रोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, राइट? जो खाली लॉन्ग सोच रहे थे, अभी हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सोचना शुरू करेंगे, कहाँ पे लॉन्ग कहाँ पे शॉर्ट, और फटाफट घूमना पड़ेगा। सो फ्रॉम बीइंग एन इन्वेस्टर हैट or a long or a positional hat, I need to wear a swing hat. From being only long, I can think about long as well as short, right? ये अगर आपने नहीं किया, मार्केट के साथ आप नहीं बदले, और मार्केट में आपने अगर बहुत रिजिडिटी बताई, रिजिड मतलब बहुत जिद्दी हो गई कि मैं खाली लॉन्ग ही करूँगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगी क्योंकि मार्केट पलटता है जैसे अभी पलटा है, राइट? सो लेट्स गो बैक एंड सी नाउ हियर व्हाट वी कैन सी। ऑटो सेक्टर, यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, राइट? वेयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर ऑटो? लेट्स से या तो वो वीकली 40 पे आएगा तब, या फिर वो मंथली 60 पे आएगा तब, राइट? तो आई हैव टू वेट फॉर दैट। देन आईटी, ये तो इसको अभी तो कुछ फर्क नहीं है, तो तीनों साइडवेज ही चल रहे हैं क्योंकि इसका करेक्शन तो पहले ही हो चुका था। और जब भी आईटी, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता है ना, तो आईटी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी इनकम डॉलर में होती है, तो इनफैक्ट इट्स बेटर फॉर देम, सो दे माइट आउट परफॉर्म एक्चुअली। इनफैक्ट दे आर आउट परफॉर्मिंग सिंस लास्ट फ्यू डेज। जब से मार्केट गिर रहा है, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फार्मा, नाउ दैट्स वेयर मंथली वीकली इज कमिंग नियर 40 एंड डेली इज बिलो 40, तो वहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वन मोर थिंग, इफ यू आर अ ट्रेडमी स्टूडेंट, मेक श्योर यू नोटिस दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड सेशन काउंट। रिकॉर्ड सेशन काउंट समझ में आ रहा है? इट्स कॉल्ड 8 से 10 कैंडल अगर बैक टू बैक रेड हो जाए तो उसका मतलब ये ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ से वो टर्न मारने की कोशिश कर सकता है, जैसे यहाँ पे भी था, मैंने आपको दिखाया। ऑटो में भी रिकॉर्ड सेशन काउंट है। रिकॉर्ड मतलब बैक टू बैक 8 से 10 रेड कैंडल, ये स्टीव निस्टॉन की बुक में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हो उसमें भी। तो रिकॉर्ड सेशन काउंट इसको बोलते हैं, यहाँ पे भी रिकॉर्ड सेशन काउंट है। अब ये वीडियो में बहुत सारे नगेट्स हो चुके हैं। देखो ये सेक्टर, इसमें आप देखोगे कि एफएमसीजी ऑलरेडी साइडवेज कमज़ोर चल रहा था, लॉन्ग टर्म साइडवेज है, वीकली उसका ऑलरेडी ख़राब है, और डेली कब से ख़राब है, इफ़ यू सी दिस वेन, तो इसको इसमें उछाल ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही, इसका अंडरटोन बेरिश है, अंडरटोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रैंडफादर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कमज़ोर स्टॉक को शॉर्ट करना आसान हो जाता है, तो मार्केट बाउंस भी करेगा तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Then consumption. Now this is also getting weaker. What is the sign of weakness? ये सीधा 40 के नीचे यहाँ पे, और ये 40 के नीचे, so there could be further downside to this also, right? यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, एनर्जी ये भी नीचे, राइट? मैंने पता है मार्केट आउटलुक में बताया था कि नंबर 1 ईयर है, सन का साल है एंड ऑल दैट, एनर्जी स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। अब ध्यान कब रखना है? जब यहाँ पे सपोर्ट या ऐसी कुछ पैटर्न बनेगी जो एकदम सपोर्ट पे आएगी, तब करना है, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम बिना सोचे समझे कुछ भी ट्रेड करें। सिग्नल मिलना चाहिए आरएसआई से। अल्टीमेट सिग्नल कहाँ से मिलेगा? प्राइस एक्शन और आरएसआई से। बाकी कितना भी तिकड़म लगा लो, आप फंडामेंटल लगा लो, न्यूज़ ले लो, एनालिस्ट एस्ट्रोलॉजी ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, लेकिन हमेशा भाव से ट्रेड करना है, राइट? लेट्स गो बैक। एनर्जी, देन डिफेंस,
साइडवेज कंसोलिडेशन, रियलिटी वीकर, गेटिंग वीकनेस, यहाँ पे भी रिकॉर्ड सेशन काउंट कर सकते हैं फॉर डेली चार्ट, राइट. देन प्राइमरी सेक्टर स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स. अब AB कैपिटल, अब इसमें क्या हो रहा है, इसका कप पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, ये मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली 60 पे आ रहा है और डेली GFS पे आ रहा है. एक बार आ चुका है, दूसरी बार आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है. अगर 40 ब्रेक हो गया तो GFS आउट. LTF, ये भी अभी मंथली वीकली ऑलमोस्ट GFS बोल सकते हैं, क्योंकि अगर और एक दिन नीचे चला गया तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ये कमज़ोर हो जाएगा, राइट. देन AU बैंक, दिस कुड बी अ GFS पॉसिबल. अगर मार्केट GFS है लॉन्ग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अगर मार्केट और ख़राब हो रहा है तो GFS भी नहीं चलेंगे, राइट. देन वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट सिग्नल. बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली नियर 40 कैन कम. बैंक ऑफ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक्चुअली एडवांस GFS है क्योंकि 60 पे सपोर्ट ले रहा है. अगर बाई चांस मंडे से या ट्यूसडे से मार्केट बाउंस करता है तो ये सबसे बेटर बेट हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है. कैनरा बैंक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है अभी भी, बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो मंथली रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डज नॉट गेट क्रॉस्ड. ये हमेशा याद रखो कि इतना बड़ा रेजिस्टेंस जो 15 साल का है वो एक झटके में नहीं क्रॉस होगा, उसको रिस्पेक्ट तो मिलेगा, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलेगा और उसके बाद वो क्रॉस करेगा. CDSL गेटिंग वीकर, मंथली पे रेंज शिफ्ट. फेडरल बैंक, ये अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि तीनों RSI 60 के ऊपर है. सो ये और बैंक ऑफ इंडिया, दोज आर द वंस विच वी कैन. इंडियन बैंक, दिस इज ऑल्सो एडवांस GFS, राइट. ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा, रेड पे कम. सो ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है. अब मेरे लिए मंडे को या ट्यूसडे को, मंडे को छुट्टी है, तो मुझे क्या देखना है कि अगर मार्केट फिर से टर्न मारेगा और मेरे को लॉन्ग के साइड पे करना है तो मैं सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे ध्यान रखूंगा, और अगर मेरे को शॉर्ट करना है तो मैं सबसे वीक स्टॉक्स को ध्यान रखूंगा. दैट्स द मेन बेसिक फंडामेंटल, फॉलो द ट्रेंड जो किताबों में भी लिखा है. लेट्स लुक एट MCX गेटिंग वीकर स्लाइटली, सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस. श्रीराम फाइनेंस, ये तीनों RSI अभी भी स्ट्रॉन्ग है. मार्केट इतना करेक्शन हो गया, इसको फर्क नहीं पड़ा. मतलब क्या कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय आउट परफॉर्मिंग? आउट परफॉर्मेंस मतलब सिंपल है कि मार्केट गिरा और ये स्टॉक नहीं गिरा, उसका मतलब ये आउट परफॉर्म कर रहा है. और अंडर परफॉर्मिंग क्या है कि मार्केट इतना गिरा और स्टॉक ज़्यादा गिर गया तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है. और एट पार क्या होता है कि मार्केट जितना गिरा उतना ही स्टॉक गिरा, तो वो एट पार है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म, एट पार. यूनियन बैंक, ना आप बताओ आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं? यस, क्योंकि तीनों RSI 60 के ऊपर, जबकि निफ्टी का डेली 40 के नीचे चला गया. सेकेंडरी मतलब बाकी के सेक्टर्स में क्या देख सकते हैं? मेटल, अब इसको अलग ही काम है. AP अपोलो, राइट, APL अपोलो, विच इज ऑल 3 RSI अबाउट 60. ये हमने कुछ हफ्तों पहले भी देखा था, इसमें भी पहले कप पैटर्न था. VDL कप पैटर्न स्ट्रॉन्ग चल रहा है. 500, अगर आपने ABCD किया है और अगर कप को सिंपल फॉलो किया था तो अभी तक आपका 20% वाला टारगेट हिट हो गया होता. 550 पे हुआ था एंट्री और अभी 690 चल रहा है, राइट. सो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, भले इसमें भी छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये आउट परफॉर्म कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये निफ्टी से बहुत कम गिरा, इनफैक्ट ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. ये भी. सो मेटल सेक्टर को अगर कोई सोचता है ना, अरे ये वाला, काफ़ी लोग उल्टा सोचते हैं और ये होता है बहुत लोगों के साथ, अरे बाकी सब सेक्टर गिर रहे हैं, मेटल नहीं गिर रहा है, चल उसको शॉर्ट करते हैं. दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. ऐसा बोला ऑस्ट्रेलिया कभी हारी नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया हारेगी मैच. ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसको शॉर्ट नहीं, इसके लिए लॉन्ग के बारे में सोचना है कि जब मार्केट करेक्शन हो तो ये अच्छा मौका देगा आपको री एंटर करने का. कितने लोगों ने मेटल सेक्टर की रैली मिस कर दी? तो मार्केट करेक्शन होता है तभी आपको दूसरा मौका मिलता है एंटर करने का. तो फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी, राइट. देन सेम थिंग विथ हिंदाल्को, सेम थिंग विथ जिंक, all of them are showing strength. Now comes pharma stock. Now this is kind of a GFS. If you see monthly, weekly, एक strong pharma stock है, but अकेला एक stock कुछ नहीं कर सकता, जबकि पूरा सेक्टर काफ़ी हद तक साइडवेज चल रहा है. Then auto stocks, सबसे strong अशोक लेलैंड, 60 60 60. इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बोलता है मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, तुमको करेक्शन करने करो. सो दैट मीन्स इट्स अ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक. देन बजाज ऑटो काफ़ी हद तक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट GFS पे है. IT स्टॉक्स, अब ये सारे मार्केट में ये बोल रहा है कि मेरे को नया हाई जाने का है, विच इज़ लेट सेज मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर, प्लस IT स्टॉक्स को डॉलर से कोई लेना नहीं, इनफैक्ट उनके लिए अच्छा ही है. तो दिस कुड बी अ कॉन्ट्रा सेक्टर और अ कॉन्ट्रा ट्रेड इफ यू वांट. मार्केट नीचे जा रहा है बट ये ऊपर जा रहा है, कॉन्ट्रा. कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये तो इसकी तो क्या बोलते हैं, वाट लगी है, क्योंकि मंथली
40 भी ब्रेक कर दिया, तो ये काफ़ी कमज़ोर है, इसका लॉन्ग टर्म भी कमज़ोर, वीकली भी कमज़ोर। तो इसको कोई बोले ना खरीदना है तो यू हैव टू अवॉइड। वाई? बिकॉज देयर इज नो सिग्नल। जस्ट बिकॉज सस्ता मिल रहा है इससे थोड़ी खरीदना है। वी हैव टू बाय ओनली व्हेन देयर इज अ सिग्नल। ये तो इनफैक्ट कमज़ोर है और ये कमज़ोर हो सकता है, राइट। वैल्यू बाय मतलब जो मंथली ग्रैंडफादर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पे सपोर्ट पे आता है। नाउ लुक एट दिस कोलपाल, कोलगेट पामोलिव एक अच्छी कंपनी फंडामेंटली बोला जाता है, तो मंथली 40 पे आ रहा है। तो ये हमको ऐसे मार्केट करेक्शन में ऐसे स्टॉक ढूंढने जहाँ पे रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो, राइट। अब ये लास्ट 2 हफ्ते से जब से मार्केट गिर रहा है ये तो ऊपर जा रहा है, ये बोल रहा है भाई मेरा हो गया है, मैं तो कब से करेक्शन मोड में, तुम लोग तो अभी जागे हो। सो आई विल बाय, आई कैन थिंक अबाउट ऑल दिस, राइट। देन न्यू कप्स, नए कप ब्रेकआउट जो हो रहे, उज्जीवन अभी तक पूरी तरह से क्लोज नहीं आया, जनवरी का कैंडल बंद होगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सो वी कैन वेट फॉर दिस मोर देन 5 years। बजाज कौन, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट लुक एट दैट, व्हाट इज इट हैपनिंग, कौन कर रहा है ये सब। हमारे जैसे लोग इतना वॉल्यूम नहीं कर सकते, राइट। मतलब किसी को तो आइडिया है क्या हो रहा है, हमको नहीं है, बट हमको चार्ट दिखता है। सो चार्ट्स आर अ बैकडोर स्टडी ऑफ फंडामेंटल। चार्ट से पता चलता है पीछे लोग क्या कर रहे हैं, राइट। हमको ये जानना नहीं है कि क्या अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई अगर इतना स्टॉक ले रहा है तो कुछ तो होगा, तभी होगा। बट अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, सो वी हैव टू वेट। अब हम लोग अपने सिग्नल पे ही ट्रेड करेंगे, ऐसा भी हो कि रेजिस्टेंस पे आके वापस घूम जाए, वी डोंट नो, राइट। सो दैट्स व्हाट वी हैड। आई होप बहुत सारा स्टॉक्स हमने कवर किया। एंड बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें, पता है आपने 3x3 सीरीज़ देखी होगी, 3x3 सीरीज़ पे मैंने 10-10 मिनट में कुछ 15-18 वीडियो है जहाँ पे RSI, कैंडलस्टिक, बॉलिंजर बैंड सब कुछ सिखाया। अब उसका लेवल 10 मतलब 10 गुना और डीप में सीखना है, देन ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्टिंग। सेकेंड बैच, पहला बैच बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, और कुछ अभी मैंने रिसेंटली मैसेजेस देखे हैं जो ऐसे मार्केट में भी आ रहे हैं। और पहला मैं आपको मैसेज दिखा दूँ, जैसे ये पहला मैसेज है, देख रहा है, फिर ये दूसरा मैसेज है, राइट। देख रहा है कि यहाँ पे भी ये मार्केट में उनका पहला 6 फिगर ट्रेड हुआ, राइट। फिर एक 7 फिगर वाला मैसेज भी है, राइट, ये वाले मार्केट में। और नए अभी ट्रेड मी स्टूडेंट्स है, राइट। ट्रेड मी इज अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, लाइक अ 1 year प्रोग्राम विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम, कमिटमेंट एंड ऑल दैट। बट आप चाहते हो कि उसका एक क्रैश कोर्स जैसा हो, और वो भी उससे 1/10 प्राइस में, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू विच इज ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम। 27 तारीख से शुरू हो रहा है, ट्यूसडे से 10 दिन तक लगातार सीखोगे, जिसके साथ ABCD भी ज्वाइंट है। सो क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल्स। ज्वाइन फॉर द फ्री वर्कशॉप ऑन पैसिव इनकम, ज्वाइन फॉर द ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अ 10-day वर्कशॉप, बैच नंबर 2। एंड लेट मी नो ये वीडियो में आपने क्या सीखा, राइट। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नगेट्स मैंने शेयर किए हैं, राइट। लेट मी नो कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।